हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई साहब। आज हम किस बात के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं इससे पहले चर्चा कर चुका हूँ यूपी सेट के ऊपर। उसमें जो हमारे बच्चे गए हुए हैं यूपी के अलग अलग कॉलेजेस में, मैं इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। पंजाब के कॉलेजेस के ऊपर मैं इसमें चर्चा कर चुका हूँ। हरियाणा के ऊपर मैं इसमें चर्चा कर चुका हूँ। दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं उसके ऊपर पिछले 10-11 साल से अपन एक ही काम कर रहे हैं। डिप्लोमा के बालकों को जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बढ़िया से बढ़िया कॉलेज हैं वहाँ पे वो एडमिशन ले पाएँ, अपन ये काम कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन पे साइड में आपको दिख रहे हैं कुंदन, सौरभ नेगी, रोहन कुमार, आयुष कुमार, अभिनव ठाकुर, और नीचे भाई साहब का इंटरनेट में थोड़ा सा इशू है, नाम है लखन कुमार पंडित। ठीक है, इसके इंटरनेट में थोड़ा सा इशू है भाई, कोऑपरेट करना। लेकिन बंदा हमारे साथ ऑडियो में बना हुआ है, वीडियो कभी कभी ऑन हो जाती है, कभी ऑफ हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये सारे बच्चे जीसीसी के हैं। ये सारे बच्चों ने, किसी ने फर्स्ट बैच में ज्वाइन करा, मेरे को बैच याद नहीं रहेंगे ऑब्वियसली बात है। किसी ने सेकंड में ज्वाइन करा, किसी ने थर्ड बैच में ज्वाइन करा, किसी ने हो सकता है फोर्थ में ज्वाइन करा हो, या हो सकता है किसी ने फिफ्थ में ज्वाइन करा हो। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ जब कोविड नहीं था, लेकिन इनके बीच में जब ये तैयारी कर रहे थे तो ये प्रॉब्लम आ गई थी इनको भी। तो लेकिन ये सब लोग अपना जुड़े रहे। इन्होंने कोविड से कैसे पार पा के अपनी तैयारी करी, उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे आज। क्योंकि आप लोगों का ये डाउट जरूर रहता है कि सर हमने डिप्लोमा के एग्जाम भी देने हैं और हमारा ये वाला एग्जाम भी आ गया, कैसे करेंगे। ऊपर से सर ये कोरोना का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है, सर हमारे आस पड़ोस में ये हो गया, इसमें ये हो गया, इवन हमारे फैमिली मेंबर में ये हो गया, तो कैसे करेंगे। तो भाई वो सिचुएशन इनके साथ भी थी, लेकिन वो पहली लहर थी भाई, उसमें इतना ज़्यादा जो महामारी इतनी जो हमें इफेक्ट करी इस बार है ना। इस बार तो भाई स्क्रीन पे तुम्हारे सामने बैठा आदमी भी इफेक्टेड हुआ था। तो मैं ये सिंपली कह रहा हूँ कि जो इस बार हुआ है ऐसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये सारी सिचुएशन के साथ साथ हम अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आज 7 जून है। मैंने आपको एक वीडियो बना के भेजी थी, उसमें क्लियरली लिख रखा था। उसमें क्या क्लियरली लिख रखा था? उसमें लिख रखा था कि भाई किसी भी तरीके से पेपर, आपका जो चेयरमैन है डॉक्टर मनदीप हैं शायद वो, ठीक है, उन्होंने लिख रखा था कि किसी भी तरीके से आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, जब पेपर पोस्टपोन नहीं होगा तो पता है कि भाई पेपर की डेट वही रहने वाली है। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो ये है भाई, धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है हर जगह। दिल्ली जहाँ पे बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी वहाँ पे भी अभी क्या है, स्मूथ होने लग रहा है। हम लोग भी दोबारा से आज से हम लोगों ने भी अपने ऑफिस जो है वो शुरू करे हैं, और भी लोगों ने करे होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो शुरू हो रही हैं, और शुरू हो रही हैं तो इसका मतलब पेपर भी आपके सारे स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आज अपन सिर्फ स्लाइड कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमारे कुछ बच्चे हैं। ऐसा मत समझना कि मैंने स्क्रीन पे भाई जो जीसीसी से बच्चे गए होंगे स्लाइड में सारे बुला के ले आया, नहीं भाई। इसमें मैंने क्या करा है, हर ग्रुप से 2-2 बच्चे लिए हैं। जैसे ग्रुप ए से हमारा आयुष और कुंदन, ये ग्रुप ए के हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ब्रांच के बच्चे। ग्रुप बी के सौरभ नेगी और रोहन कुमार है। ग्रुप सी से हमारा अपना अभिनव ठाकुर और अपना लखन कुमार है। अब ग्रुप ए के बच्चों को तो जीसीसी में पर्याप्त ज्ञान मिल जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर के बालकों को जो जीसीसी में पढ़ रहे हैं उनको पर्याप्त ज्ञान मिल जाता है। और ग्रुप ए से हमेशा बच्चे ग्रुप ए के और ग्रुप बी के टॉप 10 में जीसीसी से ले आते हैं। टॉप 10 लेना सर कोचिंग के बिना नहीं ली जाएगी, नहीं भाई, हम नहीं कह रहे भाई कोचिंग के बिना, भाई दुनिया लेके आई है, आप भी लेके आ सकते हो। बस हमारे साथ जुड़े रहने से ये है कि भाई हम लगे रहते हैं उसी काम पे। जैसे आज आपके साथ आए हैं तो इन 10-12 बंदों से पहले से जुड़े होंगे ना, और इन 10-12 बंदों ने आपके लिए होमवर्क करा होगा कुछ, वो आज आपको दिखेगा थोड़ा बहुत। शायद आपको जो भी स्लाइड की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मेरे को पता है डिप्लोमा वालों का पेशेंस लेवल इतना नहीं हो सकता है एक आधा गाली दे के इतने में निकल भी गया हो, अरे ये आ गया फिर दोबारा ये बकबक करेगा। भाई 4:32 हो गए, कोई बात नहीं बोलनी शुरू करी और अब ये चालू हो गया भाई साहब। अरे भाई हम तो ये 40 मिनट तक बोलेंगे। जो बच्चा 40 मिनट तक हमें सुनेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्लाइड में चैंपियन है, मैं ये कह रहा हूं उसको हेल्प जरूर मिलेगी। वो अपनी तैयारी को कहां प्लस करना है कहां माइनस करना है शायद इस वीडियो में उसको मिल जाए।
और भाई साहब इस वीडियो को नहीं तो जीसीसी के बालक तो देखेंगे, जो कि 400 से 500 बालक हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सारे बालक तो स्लाइड के लिए देखेंगे। ठीक है, स्लाइड में पेरेंट्स की, लड़कियों की और शायद कुछ लड़कों की ये धारणा है कि स्लाइड जो है वो पंजाब के अंदर है, और पंजाब में ये नशा जो, आपको देखो प्रैक्टिकल बात भी पता होनी चाहिए कि वहाँ पे उन्हें लगता है कि शायद वहाँ पे नशे की कोई प्रॉब्लम है। भाई मैं कंप्लीटली डिनाई कर रहा हूँ इस बात को। दूसरा, अगर आपने वहाँ पे जो आपकी टेक्निकल सोसाइटी हैं उनमें प्रॉपर पार्टिसिपेट किया, अपनी तैयारी को, अपनी प्लेसमेंट वाली तैयारी को अपने साथ कंटिन्यू रखा, तो आप वहाँ से नौकरी लेके निकल सकते हैं। हालांकि वहाँ पे प्लेसमेंट का स्तर YMCA से कंपेयर करेंगे, अगर हम दूसरे जैसे HBTI से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट नीचे पड़ता है, ऊपर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट से वाला कॉलेज मिल जाए पढ़ने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे डायरेक्ट फंड दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो, और वहाँ से अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो एक मेरे हिसाब से बढ़िया बात है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको एमटेक, आप अपनी एमटेक देख रहे हो या MBA देख रहे हो, तो आपको वहाँ पे एक ऐसा एटमोसफियर मिलेगा कि आप सब लोग अपनी जो तैयारी है उस अकॉर्डिंग लेके जा सकते हैं। तो भाई ये जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी मेरे को 1 साल सुन चुके हैं, तो इनको क्या बोलना, ये तो तुम्हारे लिए आए हैं। मैं इनसे तुम्हारे लिए क्वेश्चन पूछूंगा, मैं इनसे तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए क्या प्लस है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्टली बताओ कि बच्चों को अगर IP में एडमिशन मिलता हो, स्लाइड में मिलता हो, तो वो क्यों और IP चूज करें या स्लाइड, क्योंकि IP में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ देख रहे हो तो स्लाइड एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है। तीसरा, अगर आप एमटेक के लिए देख रहे हो तो IIT में विदाउट गेट, बिना गेट दिए आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। सबसे अच्छी बात है, अगर आप अपना CGPA, ये लड़कों ने अगर अपना CGPA 8+ रखा होगा, 8 से ऊपर रखा होगा तो और बढ़िया बात है, या 8.5 से ऊपर रखा होगा तो और बढ़िया बात है। डिप्लोमा वाले यकीनन क्या मस्ती में आ जाते हैं ज़्यादा, तो जब उन्हें पढ़ने वाला वो चाहिए, मेरे को पता नहीं है अभी इनमें से इनका CGPA कितना है कितना नहीं, तो मैं अपनी बकबक बंद करता हूँ। मैं अभी पहले ग्रुप A पे आयुष और कुंदन के पास चलता हूँ। ग्रुप A में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं दूसरी ब्रांच का हूँ, क्या मैं दूसरी ब्रांच ले सकता हूँ? नहीं मेरे भाई, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर से हो तो आप ग्रुप A का ही पेपर दोगे, आपकी अपनी रैंक बनेगी, ग्रुप B वालों की अपनी रैंक बनेगी, ग्रुप C वालों की अपनी रैंक बनेगी। तो उनकी ब्रांचेस जो हैं वो मैंने अलग सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, वहाँ पे आप जाके देख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना ग्रुप A में पहले तो यार तुम सबका दिल से स्वागत करता हूं। अब आप कहोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, 8 मिनट हो गया स्वागत अब हो रहा है। अरे भाई साहब हम है ही ऐसे यार, 8 मिनट बाद स्वागत कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ना। अरे आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम है भाई तुम सबका इस चैनल पे। और GCC में तुम तो ऑलरेडी 1 साल आप लोगों ने हमें फील किया होगा, अच्छा किया होगा, बुरा किया होगा, वो तुम अभी इसी वीडियो में बोल सकते हो। यहाँ पे भाई कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं इससे पहले इनको 10 मिनट पहले यही बात बोल रहा था, बस ये जो बातें मेन है वो इनको कर रहा था कि भाई हाँ ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, तुम अपना प्रीवियस जरूर बता देना एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं। तो भाई आयुष और कुंदन से शुरू करता हूँ मैं, ग्रुप A के लड़के। आयुष थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा सा पेपर के जो प्रीवियस पेपर के बारे में, बालकों को कौन से टॉपिक बारीकी से पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। और 1 महीना रह गया पेपर में, तेरे टाइम में भी कोरोना था, तेरे टाइम में भी ऐसी कोई दिक्कत आई होगी, तो तूने क्या किया था, रियलिटी बताइयो तूने क्या किया था। और इनको बता कि पेपर से डरो मत, कुछ भी ऐसा नहीं है, बड़े स्मूथली और कॉन्फिडेंटली जाओ और बड़े आराम से टॉप 10 में रैंक लेके आ सकते हो, लेकिन पेपर जरूर देने जाना, इन्हें बता दे। चलो भाई पहले मैं आयुष से पूछ लेता हूँ, फिर कुंदन से। प्लीज आयुष अपने बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो मैं आपका थैंकफुल हूँ कि जब GCC ज्वाइन किया था, एक बार सोचा था कि आपके साथ बैठ के एक वीडियो बनाऊं, तो आज थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और सर मेरी स्लाइड में ये भाई मैंने इसे बोल दिया था, ऐसा बोल दिया, इसने बोल दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हाँ यस सर, मेरी स्लाइड में AIR 8 थी ग्रुप 8 में, और मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ।
और सर तैयारी हमारे टाइम पे भी ऐसी ही थी सर। डिप्लोमा स्टार्टिंग कौन में से सर ईयर से आईपीयू किया के। आयुष आपने? आयुष ने बताया कि मेरी 8 रैंक थी, ओनली 8 रैंक। और इसने डिप्लोमा कौन से कॉलेज से किया है? सर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो शकरपुर में है। और ब्रांच कौन सी है आपकी? सर मेरी ब्रांच आईटी एसएम थी और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है स्लाइट कंप्यूटर में। साइंस इंजीनियरिंग है, ठीक है भाई। अच्छा, तो तू जब जीसीसी में जुड़ा था तो सीधा स्लाइड के लिए जुड़ा था? नहीं सर, एक्चुअली जब मैं जीसीसी में जुड़ा था तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, भले ही वो यूपीटीयू का हो, हरियाणा का हो, या फिर स्लाइड के बारे में उतना पता नहीं था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा टाइम, तो पता चला यूपीटीयू को वही दे सकते हैं जिनके पास डोमिसिल है, तो वो भी कैंसिल हो गया। फिर हरियाणा का टाइम आया तो हरियाणा का पता चला कि लॉकडाउन की वजह से वो उसका एग्जाम होगा नहीं। तो फिर स्लाइड का स्टार्ट किया था तैयारी कि अब स्टार्ट करना पड़ेगा स्लाइड के लिए तैयारी। और तब जाके पता चला स्लाइड भी कोई कॉलेज है जहाँ पे, और सेंट्रल फंडेड कॉलेज है, तो ज़्यादा अच्छा लगा फिर आईपीयू से तो। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। सही सोचा तूने। मैं अभी करियर शुरू करने से पहले ये वाली बात बोल चुका हूँ बच्चों को, है ना? बहुत बढ़िया बात है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि तेरा 1 महीना रह गया सपोज कर पेपर में, और तेरे को अभी अभी तूने बस अभी हमारे कहने पे फॉर्म फिल कर लिया। अब क्या करे? क्या तू 1 महीने में वो पेपर पढ़ सकता है? तेरे को लगता है ऐसा? बिल्कुल सर, कोई भी कर सकते हैं सर, एफर्ट लगाने की बात है। अगर दिन में 24 घंटे तो आप 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई कीजिए, आपकी टॉप 10 में अच्छे से रैंक आ जाएगी। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो ग्रुप ए का पेपर है, दो ग्रुप में आता है। एक तो इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया, जो 70 नंबर का आता है यस शायद, सर। और 80 नंबर का टेक्निकल यस पार्ट होता है। सर। 80 नंबर का सर टेक्निकल पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना चाहिए? सर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, लॉजिक गेट्स है और कम्युनिकेशन सिस्टम है। इनके क्वेश्चन हर बार दो दो तीन तीन क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपके क्लियर है तो यहाँ से आप 15 या 20 मार्क्स उठा सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रिकल से? सर इलेक्ट्रिकल में भी हमारे सर्किट कंपोनेंट है, डीसी मोटर है, एसी मोटर है, ट्रांसफार्मर है, और फिर आपके थ्योरम्स हो गए और ब्रिजेस हो गए। यहाँ से भी आप 20-25 प्लस क्वेश्चंस उठा सकते हो और मार्क्स सही आ जाएंगे इसमें आपके। और सर कंप्यूटर के लिए मैं बोलूंगा कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, हर बार शॉर्ट फॉर्म्स 5 आते ही हैं, 2 से 3 या 5 आती है, फिक्स है वो। तो वहाँ से भी और सबसे मेन टॉपिक है सर उसका डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो आपका डिप्लोमा में क्लियर है तो वहाँ पे आप मार्क्स ला सकते हो, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेज में डिप्लोमा में हो तो। नहीं तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है बाकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए। ओके, ओके। तो जो जीसीसी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, जो ऑलरेडी मान लो 1 साल से घिस रहे होंगे, उनके लिए कोई मैसेज तेरे को, तेरी तरफ से? सर अभी तो 1 महीने का टाइम है, तो जितना आपने किया है उसको खींचने की कोशिश कीजिए। और जब आपके 15 डेज बचे होंगे एग्जाम के, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं जीसीसी ने दिए हैं, सीआरटी, एससीआरटी, उसके बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं स्लाइड में। तो वो बहुत बेनिफिशियल, अगर आप वो लगा लेते हो तो मुझे लगता है कि 50 प्लस स्कोर आप कर लोगे। और अगर आप 50 प्लस कर रहे हो तो आपकी टॉप 20 में रैंक आराम से आ जाएगी। बच्चे बोलते हैं कि आईपी और स्लाइड में, अगर आईपी के कॉलेजेस के प्राइवेट कॉलेज हैं बेशक, और स्लाइड को कंपेयर करें तो प्लेसमेंट का आईपी वालों का ज़्यादा बेटर है। ऐसा तेरे को 1 साल हो गया, तेरे को क्या फील होता है? सर प्लेसमेंट की बात तो है, कुछ कॉलेजेस हैं आईपीयू के, जैसे नॉर्दर्न ले लीजिए, उसकी प्लेसमेंट थोड़ी ठीक है स्लाइड से, पर एज कम्पेयर टू सर स्लाइड में देखा जाए तो स्लाइड की एवरेज सैलरी भी 15 लाख तक जाती है। बाकी आप क्या स्किल सीख रहे हो वहाँ पे, अपने आप को कितना बेटर पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो वहाँ पे, वो भी मैटर करता है। ओके, बहुत बढ़िया। एक मैसेज जो जूनियर को देना चाहता हो यार अपनी तरफ से? देख यार, ये अगर जूनियर आपके पास आएंगे वहां पर उधर, तो ऑब्वियसली जो जीसीसी के होंगे उनको एक पेरेंट वाली फीलिंग वहां पे आई जाएगी कि हमारा बड़ा भैया बड़ी बहन है वहां पे जो हमारी हेल्प कर देंगे। तो तेरी तरफ से एक जूनियर को मैसेज, चल तू सोच ले आराम से, लास्ट में जूनियर का मैसेज लास्ट में लेता हूँ, तब तक मैं चलता हूँ कुंदन पे। कुंदन भाई, फटाफट से ब्रीफिंग में अपने बारे में बताओ। जो बात तेरे को लगता है यूश ने ग्रुप ए में मिस कर दी है वो जरूर बताओ। कुंदन बहुत ही मेहनती आदमी था भाई साहब, जीसीसी में आया था तो आयुष और कुंदन साथ में पढ़ते थे। मैंने कई बार ऑडियो में भी वीडियो में भी बोला हुआ है कि यार अगर अकेला अकेला पढ़ने का मन ना करे तो अलग ग्रुप बना लो, और ग्रुप बना के पढ़ोगे तो
मन मजा भी आएगा और पढ़ते चले जाओगे। पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है, डिप्लोमा वाले बंदों को कोई पुश करने वाला नहीं है। अपन बैठे हैं भाई साहब पुश करने के लिए। हमारा एक ही मेन काम है, डिप्लोमा वाले बच्चों को ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बढ़िया से बढ़िया कॉलेज हैं, और बेटे 10 साल हो गए मैं इस प्राउडली इस बात को बोलता हूं कि भाई साहब हमने इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं बढ़िया से बढ़िया, हर जगह बच्चा भेजा है, और वो बच्चे खुश हैं वहां पे जाके। वो बच्चे वहां पे जाके कुछ अचीव कर रहे हैं, अचीव करने के बाद हमें याद भी रख रहे हैं। और क्या चाहिए यार, यही चाहिए था, तो ये हो पा रहा है। डिप्लोमा में यही एक बड़ा चेंज चाहिए था अपने को। मेन अभी भी अगर कहीं कमी पेशी है तो वो ये है कि आईआईटी डिप्लोमा वालों को कब लेगी डायरेक्ट सेकंड ईयर में, एनआईटी डिप्लोमा वालों को कब लेगी डायरेक्ट सेकंड ईयर में। जिस दिन वो ये शुरू हो गया उस दिन दिखाऊंगा तुम लोगों को भाई, बाकी जो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। चलिए कुंदन भाई प्लीज बताओ यार अपने बारे में। हेलो सर, सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच जीसीसी और सर नवीन गुंजाल सर को। अरे भाई साहब ये इतना बहुत थैंक, अरे मैं दिल से थैंक्स बोल रहा हूँ कि तुम लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए, सही बोल रहा हूँ। हाँ आगे बताओ। और सर हमारे सर 1 साल की जर्नी में सर आपने काफी थोड़ा सा माइक ऊपर कर लोगे तो आवाज और बढ़िया आएगी, जैसे हमारी आ रही है। हमारी तो आवाज वैसे ही यार, हमारी आवाज की तो दुनिया फैन है कि नहीं। अब सर क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है, बोलो। अरे सर 1 साल की जर्नी में सर जीसीसी ने काफी सर हेल्प किया, और आपने भी सर कभी बहुत सारा, जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा था तो आपकी वीडियो वगैरह ऑडियो वगैरह व्हाट्सएप पे आती थी, तो मोटिवेट होते थे, फिर पढ़ाई वगैरह सर अच्छे से करते थे। मतलब सर हम कभी ऐसा नहीं लगता था कि सर कुछ कोविड के कारण पढ़ाई नहीं होगी, नहीं हो रही है, या रैंक वगैरह, हमेशा सर मोटिवेट रहते थे सर आपसे। नहीं वो और सर ये पेपर के बाद ये प्रमोशन नहीं करना है जीसीसी का, इसमें ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सीख है, ग्रुप ए में कौन सी ऐसी बारीक बातें हैं जो हमें बतानी है। भाई मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पहले बोल दिया था कि हम बारीक बातों में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू जीसीसी नहीं चाहिए, थैंक्स टू फलाना दगड़ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अपने को ये वीडियो सुनने के लिए वो बच्चे आए हैं, उनको तो अंदर का कंटेंट चाहिए कि क्या है मेन। हाँ कि अगर मैंने तैयारी अभी तक स्लाइड की तरफ मैं देख नहीं रहा था, मैं तो आईपी की तरफ देख रहा था, मुझे लग रहा था आईपी में गवर्नमेंट कॉलेज कोई होगा, लेकिन नहीं है। अब मैं स्लाइड की तरफ जा रहा हूं, तो उसको बताओ कि वो गलत नहीं सोच रहा है। भाई जो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाह रहा है बच्चा, मैं इन बच्चों के सामने बोल रहा हूं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आपके करियर के लिए, बिल्कुल सही होगा। और दूसरा, आपने अगर वहां पे अपना सिंसियरिटी लेवल बहुत ही तूफान रखा तो आप वहां से नौकरी लेके निकलेंगे, इस बात को लिख के दे देते हैं। लेकिन आपका सिंसियरिटी लेवल नौकरी की तरफ होना चाहिए। अगर आपने गेट में बढ़िया रैंक लेनी है तो आप, अगर अपने टाइम की कमी नहीं है, टाइम पर्याप्त है, अगर हम उस डायरेक्शन में काम करने लग जाएं तो हम करते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको ऐसा एम्बियंस मिलेगा, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो चाहो अपने मन के राजा हो भाई साहब, आपको मम्मी पापा भी कुछ भी बोलने वाले नहीं है वहां पे। आप हॉस्टल में अपने खुद के राजा हो, आप जो चाहोगे वो कर लोगे। तो मैं सभी लड़कों को, लड़कियों को ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि स्लाइड बुरा ऑप्शन नहीं है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, अभी भी 2 दिन बचे हैं भाई, और 11 तारीख को पेपर है। हाँ कुंदन प्लीज बोलिए, ग्रुप ए के लिए बोलिए। तो सर मैं ग्रुप ए के लिए सर अगर मैं टेक्निकल में बात करूं तो सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा है जो हर एक साल उसमें क्वेश्चन सर 3-4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो सब भी, अगर सर हमारे पास 1 महीना भी टाइम बचा है तो जिसने सर तैयारी वगैरह, अगर उनका तैयारी उतना ज्यादा नहीं है तो मेन टॉपिक भी कर लेंगे तो सर 50+ स्कोर उनका हो सकता है। ठीक है। और उसमें जैसे और फिर बहुत सारे, जैसे सेमीकंडक्टर हमारा हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, फिर रेक्टिफायर वगैरह, ये सबसे सर सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादा नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते सर। तो वो सबसे सर स्कोर कर सकते हैं। अब तुम्हारे टाइम पे जीसीसी की ऐप नहीं थी, अभी ऐप बनी है, ऐप में 2000 बच्चा भी जुड़ गया है। ऐप के अंदर 2000 बच्चा फिलहाल जुड़ गया है, उसमें से 500 बच्चे हैं जो अभी उस रीच को पढ़ रहे हैं। तो उनके पास सारे पुराने पेपर हैं, उनके पास सारा वो डाटा है। तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब अभी, मतलब उनका क्या, मतलब जो अभी 1 महीना रह गया, वो मतलब मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूँ कि सुबह क्या पढ़े, उसके बाद कब पेपर देखे, क्या रहना चाहिए, तेरा रूटीन क्या था, मतलब क्या तू पुराने पेपर मेरा रूटीन सर, हाँ यस सर, मेरा सर एग्जाम से 2 महीना पहले या 1.5 महीना पहले मैंने क्या किया था, हम और आयुष साथ में मिलकर पढ़ाई करते थे। तो जितने सर असाइनमेंट थे ना, वो सर 2-3 बार हमने किया, क्योंकि सर मैंने ये नोटिस किया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक क्वेश्चन आया था सेमीकंडक्टर से, आपने जो सर असाइनमेंट में दिया था सेम क्वेश्चन और ऑप्शन का जो आंसर था बिल्कुल सेम आया था। 2-3 क्वेश्चन सर सेम टू सेम आ गए थे। तो असाइनमेंट बहुत ही ज्यादा वो करना चाहिए, 2-3 बार रिवीजन करना चाहिए। और जितने सर सीआरटीज हैं, एससीआरटीज है, वो सब तो सर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और आपने जो सर नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया था वो सब डिवीजन करते रहना चाहिए, वो सबसे सर क्वेश्चन वगैरह आते हैं। ठीक है। अच्छा, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि तेरा फोकस सिर्फ स्लाइड ही था शुरू से ही, या पहला आईपी था, फिर हरियाणा था, फिर स्लाइड को, मतलब क्या था मतलब? नहीं सर, मेरा फोकस तो हरियाणा था, लेकिन हरियाणा ने सर पेपर कंडक्ट नहीं करवाया। फिर मेरा सेकेंड ऑप्शन स्लाइड था, तो मैंने स्लाइड एंट्रेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया आयुष के साथ। तो फिर मैंने सर सबसे पहले तो सिलेबस खत्म किया, जो जो सिलेबस था और जीसीसी में जो जो पढ़ाया गया था, जो जो मैचिंग सिलेबस करा था, सारा कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने फिर रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। रिवीजन वगैरह वगैरह हो गया, तो सर मॉक टेस्ट वगैरह जो एससीईआरटीज सीआरटीज असाइनमेंट वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर हमने एक पेपर वगैरह तैयार किया कि मतलब ग्रुप ए का पेपर कितना टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में। तो वो सब सर साथ मिलकर किए, तो वो सब सर इजी हो गया सर। पेपर तुम्हारा दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के बाहर हुआ था? नहीं सर, मैं सर बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा सर बिहार में सेंटर था। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी जो बिहार के बच्चे हैं बिहार में ये अच्छा है कि जब सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी होती है ना, तो वो पूरे सेंटर में अपने पेपर ले सकती है। पर मुझे पता नहीं बिहार वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेती होंगी कि नहीं, लेकिन दिल्ली जी में सर, उनका हाँ, सेंटर ऑल जरूर इंडिया, ऑल पड़ता ओवर है। इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में जी बहुत सर, बढ़िया सभी जगह बात है, पड़ता है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बच्चों के पास स्लाइड और हरियाणा और यूपी के तीनों ऑप्शन हैं, तो वो उसकी प्रायोरिटी को देख सकते हैं, या वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या लेना चाहिए, अगर अब उनके पास ऑप्शन खुलते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है उनके पास, जैसे हरियाणा, जैसे आपने कहा कि स्लाइड हरियाणा ने पेपर नहीं लिया, अगर इस बार भी नहीं लिया, तो बच्चों को स्लाइड के लिए जाना चाहिए, कोई बुरी ऑप्शन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सर ठीक जाना है? चाहिए, हाँ, ऑफ जाना कोर्स सर चाहिए। जाना चाहिए। अब तो आप एक साल वहां पे पढ़ चुके हो, तो तुम्हें और ज्यादा चीजें पता लगी होंगी, है ना, कि कुछ भी यस गलत सर। नहीं है वहां पे। वहां पे सब सही सही है, माहौल सही है, टीचर अच्छे हैं, ये तो पता लग रहा होगा, जी सर, रिसर्च बहुत वर्क सर भी ठीक है। टीचर, हाँ पहले सर, हाँ पहले सर हमें ये लगा था कि पंजाबी वगैरह थोड़ा वैसे होते हैं, नहीं 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 नहीं। थोड़ा एटीट्यूड में होते हैं, लेकिन सर वैसा कुछ नहीं। टीचर सर काफी कोऑपरेटिव है और अच्छे से पढ़ाते हैं। जो भी डाउट्स होते हैं सर, एक दो बार तीन बार चार बार तुम पूछ सकते हो आराम से, हम लोग पूछते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर बहुत कोऑपरेटिव टीचर होते हैं सर, तो बच्चे सर बहुत। आराम से जा सकते हैं, और सेंट्रल फंडेड भी यूनिवर्सिटी है, लड़कियां और फैसिलिटी वगैरह काफी है। लड़कियां स्लाइड को बहुत ही बैकफुट पे जाके देखती हैं, ऐसा क्यों? दिल्ली में खासतौर, दिल्ली की जो गर्ल्स हैं, ऐसा इसके बारे में, दिल्ली से क्या एक भी लड़की नहीं वहां पे पढ़ने के लिए जाती? दिल्ली से सर तो शायद दिल्ली का पता नहीं सर, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से सर भी बच्चे हैं। ओके। तो हम इस वीडियो के माध्यम से लड़कियों के माँ बाप को भी कहना चाहते हैं, जो बच्चियां डिप्लोमा कर रही हैं और जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बीटेक करना चाहती हैं वहाँ पे, तो वो बिल्कुल प्राउडली उनको भेज सकते हैं। मैं ये बोलना यस सर, चाह रहा हूँ कि स्लाइड का एटमॉस्फेयर बिल्कुल आपको परिवार की तरह वहाँ पे दिखेगा, और कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है ना? अगर यस हम सर, अपनी बेटियों को अभी अपना ट्रस्ट करके उनको बाहर निकलने के लिए नहीं कहेंगे, तो फिर कब कहेंगे? कब कहेंगे बताओ? फिर तो वो ऐसे ही चलता रहेगा जैसा पीछे चलता आया है ना? तो ये जरूर रेक्टिफाई करना है भाई लड़कियों को भी, और जो आने वाली सेकेंड ईयर में देख रहे हैं या फर्स्ट ईयर में देख रहे हैं उन लोगों को भी, क्योंकि ये मैंने भी ऑब्जर्व करा है। 10 एक साल हो गए यार, लड़कियां वहां पे जाने से हिचकिचाती हैं। शायद वो पंजाब है, पंजाब में है, बहुत कम लड़कियां। लास्ट टू लास्ट ईयर तो शायद गई थी, या तुम्हारे ईयर में भी मेरे को लग रहा है एक दो लड़कियां हैं दिल्ली से जो गई हैं, मेरे को नाम याद नहीं है अभी। सेकंड बैच में अभिनव, तुम्हारे बैच में शायद अभिनव ठाकुर। नहीं सर, हमारे बैच में नहीं सर, हमारे बैच से नहीं गई थी। ओके ओके ओके, चलो ठीक है भाई। तो मीन्स कुंदन, आप जब तक जूनियर के लिए क्या मैसेज है वो सोच के रखना। ये जो अभी एक महीना 11 जुलाई को उनका पेपर है, हमने वैसे क्या कर रखा है, ग्रुप ए के ग्रुप बी के पूरे पेपर को सोल्व करके वहां पे उनके वो बच्चों के लिए वीडियो गए हुए हैं। वैसे मैं इस आई बटन पे उनको लिंक भी दूंगा, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद जाके पुराने पेपर कैसे आए हुए हैं, क्या उनका सोल्यूशन है, वो जाके देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। ठीक है, वो स्लाइड की यस सर। इनके सीनियर ने या सुपर सीनियर ने बनाए थे, इन्होंने भी देखे होंगे, इनको भी हेल्प मिली होगी। हाँ सर, तो हमने भी देखा सर, यूट्यूब पे तुम देखा था भी सर। जाके देख सकते हो। यस सर। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप बी में ओके सर, मैकेनिकल, थैंक यू। ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये टूल एंड डाई, टूल इंजीनियरिंग, इनसे जिन्होंने भी डिप्लोमा करा है वो ग्रुप बी का पेपर देते हैं। और ग्रुप बी के अंदर हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं सौरभ नेगी और रोहन कुमार।
सौरभ नेगी और रोहन कुमार जीसीसी के स्टूडेंट हैं, दोनों ही बहुत ही सिंसियर, इनकी शक्लों से भी लग रहा होगा, है ना, अभी लग रहे हैं कैमरे के सामने शरीफ, है ना, वैसे थोड़े से वो हैं, पापी आदमी हैं थोड़े बहुत, अरे मजाक करता हूं मैं, लेकिन ये सिंसियर थे भाई। इनका डे वन से पता था ये किसी ना किसी लीड में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। जैसे कुंदन है, ये हालांकि इसने डिप्लोमा प्राइवेट कॉलेज से कर रहा था, लेकिन सिंसियरिटी पूरी दबा के रख रहा था। आयुष है, चलो डिप्लोमा तो गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, ये आयुष मेरे को लगता है कुंदन की वजह से थोड़ा और सिंसियर हुआ होगा, क्योंकि कुंदन जो था वो अपनी तैयारी को कि कैसे करना है क्या करना है वो लगा रहता था, है ना। तो सौरभ नेगी और रोहन कुमार का भी भाई देखो, मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 1 साल ये बच्चे हमारे साथ रहे हैं, 1 साल से हमने इनको समझा भी है, इनको प्यार भी करा है, इनको डांटा भी है, इनको मारा, तो मारना तो अलाउड नहीं होता ना, टीचर आजकल टीचरों को मारना अलाउड नहीं है, लेकिन हम तो बातों से ही मार देते थे आदमी को। तो ये हमने इनको अपनी बातों से मारा भी है, प्यार भी खूब करा है, और इनको ये जहां जाना चाहते हैं बार बार इनकी अंतरात्मा के अंदर घुस के इनको बताया कि भाई तुम जाना कहां चाहते हो। इवन इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैं इनको अभी पूछ ही रहा था कि तुम तेरा क्या प्रोग्राम है, आगे गेट का क्या है या आगे क्या है ना, तो वो बात इनको पता है ना। हमें यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें अंदर घुसना पड़ता है, नहीं, हम तो ऑलरेडी बच्चों के अंदर हैं, तभी तो ये इतने 1 साल बाद भी, मेरा 1 साल इनसे कोई हेलो हाय बाय बाय नहीं हुआ, 1 साल बाद मैंने इनको लिखा भाई मीटिंग करनी है, स्लाइड के बच्चे फटाफट जुड़ गए। उसके बाद 1-2 दिन हाँ भाई ये टाइम मेरे पास नहीं है, फिर इनके पास नहीं, फिर उसके बाद आज भाई आज सुबह 9 बजे नहीं, शाम को 9 बजे, डन, ओके डन। सुबह 9 बजे के बाद 10 मिनट पहले आके हाँ जी ठीक है सब सेट है, तेरा कैमरा ऑन, तेरा कैमरा ऑन, हाँ जी चलो रिकॉर्ड वीडियो। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये टाइम नीचे आ रहा होगा आपको जैसे ही खत्म होगी ये यूट्यूब पे देखेगी, इसमें कोई एडिट नहीं करने वाला, कोई वो नहीं होने वाला, कोई फिल्टर नहीं लगाने वाला, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ सौरभ नेगी पे और रोहन कुमार पे। ये एक ऑनेस्ट टॉक है भाई साहब, हम लिखते नहीं है, हम बिलीव करते हैं कि हम ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। तो सौरभ नेगी और रोहन कुमार मैकेनिकल के ग्रुप के बच्चे, पहले सौरभ नेगी अपने बारे में बताए, फिर रोहन कुमार अपने बारे में बताए, अपनी रैंक के बारे में बताए, जीसीसी में कब कैसे कैसे वो अपनी जर्नी जो है वो जरूर शेयर करे। और बच्चे अभी ग्रुप बी में क्या पढ़े, और ग्रुप ए के अंदर भी उन लोगों ने अभी नहीं बताया, कुंदन ने आयुष ने ग्रुप ए के अंदर अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नहीं बताया, तो आप वो जर्नल पेपर आता है सबके लिए, तो आप उस पर भी प्रकाश डाल सकते हो। प्लीज सौरभ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। मेरा नाम सौरभ नेगी है। मैंने अपना डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर आर्यभट्ट कॉलेज से किया है। मैंने जीसीसी सितंबर में ज्वाइन किया था, सितंबर के मिड में। ठीक है। तो सर एक्चुअली मैं जब आया था तो मैं कहते हैं ऑल लीड के लिए आया था, जो भी जितने भी कॉलेजेस होते हैं ऑल लीड में, चाहे यूपी के हो, हरियाणा के हो, और कोलकाता, मोस्टली मेरा कोलकाता पे ज्यादा फोकस था। कोलकाता जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जेई लीड पे था। यस सर, जेई लीड के थ्रू जो एग्जाम होता है, लेकिन जेई लीड हुआ नहीं, और तो तेरे को लगा कि यार जादवपुर यूनिवर्सिटी मेरे हाथ से कैसे निकल सकता है, मैं तो बहुत ज्यादा वो था, सॉरी चाहता हूँ उसके लिए बेटे, इस बार तो और भी ज्यादा भयानक काम हो गया। हाँ ठीक है। तो फिर सर हरियाणा में भी मेरिट बेस पे हो गया था, तो 2 ही ऑप्शन थे, एक तो क्या कहते हैं आईपी हो गया, क्योंकि बाकी में तो डोमिसाइल मांगता है, एक आईपी हो गया कि मैं दिल्ली से ही था, और जो कहते हैं स्लाइड हो गया क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें क्या कहते हैं सब लोग आप इसलिए एग्जाम दे सकते हैं, मतलब सीट सबको मतलब पूरी सीट मिलती है एग्जाम बैठने के लिए उसमें। तो 2 ही ऑप्शन थे, तो आईपी का एग्जाम मैंने दिया था, उसमें 52 रैंक आई थी मेरी, 52-55 के आसपास रैंक आई थी मेरी, और स्लाइड में रैंक 15 आई थी मेरी। 15 रैंक थी तुम्हारी तो स्लाइड, ठीक है। यस सर। सर अब आईपी में तो प्राइवेट क्या कहते हैं कॉलेज, कहते हैं मैकेनिकल थी मेरी ब्रांच, तो क्या कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज थे नहीं मैकेनिकल के लिए। एक गवर्नमेंट कॉलेज था बस, में मैकेनिकल ऑटोमेशन था, मतलब उसमें कोर मैकेनिकल नहीं थी। ठीक है। तो हमने स्लाइड ही कोई चुना कि हाँ ठीक है स्लाइड बेटर है, फिर तो स्लाइड। ठीक है। अब रही सर बात मेरी तैयारी की, तो सर मैकेनिकल का जो होता है उसमें जो बी ग्रुप का जो एग्जाम होता है, मैकेनिकल प्रोडक्शन सब देते हैं इसमें, तो इसमें मोस्टली मैकेनिकल का ही क्वेश्चन आता है, मतलब मैकेनिकल प्रोडक्शन जो आपने पढ़ा हो। जैसे कि बाकी अगर आप ए और सी में बात करें तो ए में तो अगर कंप्यूटर से तो इलेक्ट्रिकल का भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से सब भी आता है, लेकिन बी पार्ट में सिर्फ मैकेनिकल का ही आता है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि अगर उनका जो एग्जाम चल रहे हैं, कहते हैं एग्जाम में, तो अगर वो अपना एग्जाम का भी पढ़ते हैं तो वो स्लाइड भी निकाल लेंगे इजीली, क्योंकि स्लाइड में 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैकेनिकल बेस के क्वेश्चन सारे, मतलब जो आपके सब्जेक्ट है मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, वही उसमें उससे कोई क्वेश्चंस आते हैं 80 क्वेश्चंस। तो
तो अगर अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर ले डिप्लोमा का, तो इजिली आप उसमें हाफ मार्क्स तो इजिली ले आएंगे। ठीक है। और बाकी बचे 70 मार्क्स वो रहते हैं इंग्लिश के, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आप फर्स्ट सेम से पढ़ते हुए आ रहे हो। मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो सर मैथ्स में तो डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस हो गया, और कॉनिक सेक्शन में कहता है लाइन हो गया, पैराबोला, ये सब इनके टॉपिक्स ज्यादा आते हैं। ठीक है। और केमिस्ट्री में हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो गया, पीरियोडिक टेबल के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, इन सब के ऊपर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में वो सब बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं केमिस्ट्री जो मोस्टली। जीसीसी में केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, सफिशिएंट है वो, या एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है? नहीं सर, सब कुछ सफिशिएंट ही है, क्योंकि सिलेबस अकॉर्डिंग चल रहा है। आप काफी टाइम से कराते हैं और तो सिलेबस आपको पता भी है, तो आप बिल्कुल सही करा रहे हो। मतलब जिसकी मैंने वही किया जो जिससे कराया, जो उसमें बुकलेट था, जो कहते हैं टेस्ट सीरीज होती थी, वही किए। तो वो जो सब कुछ जीसीसी में सफिशिएंट बच्चे ही है, पढ़ रहे अगर वो हैं अच्छे से कर उनको लो। इधर उधर कुछ भी और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है उनके पास जो है। यस सर, मोर देन सफिशिएंट है, वही अच्छे से कर लेंगे तो वो इजिली हो जाएगा, उनका इजिली हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि हम जो चीज कर रहे होते हैं, हमें लगता है दूसरे की थाली में ज्यादा घी है, उसकी थाली में ज्यादा घी है, उसकी थाली में ज्यादा घी है, साला अपने जो थाली में जो पड़ा था वो भी खत्म कर देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, पर ये स्टूडेंट की फितरत होती है कि वो ये देखता रह जाता है और काम खराब हो जाता है। स्टूडेंट को हर बार कम ही लगता है कि मैं शायद कम ही कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा होता है। ऐसा ना, फर्स्ट टाइम मैं भी जब था तो शायद थोड़ा कुछ और करना चाहिए, बस ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने दे चुका हूँ एग्जाम तो मुझे पता है कि हाँ जीसी सफिशिएंट है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक जूनियर के लिए मैसेज जरूर देख लेना, मेरा इसमें बार बार मीटिंग का आ रहा है कि भैया तुम्हारे पास 40 ही मिनट है, मेरे पास प्रो वर्जन नहीं है भाई दोस्तों, है ना। हम इनका जो ओपन 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 प्लेटफॉर्म है उसको यूज कर रहे हैं, ओपन टू ऑल वाले को, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं रोहन कुमार पे। रोहन, जब तक आप बताइए प्लीज, रोहन बताइए फटाफट से अपने थोड़े से अपने बारे में, और थोड़ा सा जो मैकेनिकल के ग्रुप बी के बालक हैं, वो जो 1 महीना पड़ा है, जैसे तुम लोगों को लगता होगा ना यार 1 महीना पहले कोई आके कोई बंदा हमें ये बता दे यार बहुत अच्छा लगेगा, वही बिल्कुल वहीं पे आके हमें जो आप बता सकते हो कोशिश करो बताने की, प्लीज। यस सर, सबसे पहले तो थैंक्स टू जीसीसी उतना गाइडेंस करने के लिए। सर टेक्निकल के लिए आकाश सर थे मैकेनिकल के हमारे जीसीसी में, तो वो जैसे पढ़ाते थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, वो इस तरीके से जैसे पढ़ा रहे थे, मैकेनिकल वालों को तो कोई दिक्कत होता नहीं था। आवाज थोड़ी सी कट बाकी रही है, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा देखो एक बार। ओके सर, क्लियर आ रही है सर? थोड़ा सा है, चलिए बोलिए, कोई नहीं। रोहन। सर हाँ जी, सर अब सही है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है, बोलिए। हाँ हाँ सर, तो मैंने आर्यभट्ट से डिप्लोमा किया था सर। जैसे मैं और नेगी साथ में ही पढ़ते थे, तो साथ में ही दोनों तैयारी करते थे, पेपर एनालाइज करते थे उस तरीके से। तो जैसे मैकेनिकल के सर जो आकाश सर थे वो बेस्ट थे, वो इस तरीके से पढ़ाते कि मैकेनिकल वालों को तो कोई दिक्कत होती मतलब उतना ज्यादा होता नहीं था, और दूसरे ब्रांच वालों को आसानी से समझ आ जाता था, तो इस तरीके से पढ़ाते थे। और जैसे लास्ट का 1 महीना बचा है हमारे पास पेपर के लिए, तो कुछ मैंने उसमें से रखा है कि इन सब में से मैक्सिमम पोर्शन कवर होता है हमेशा टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। तो जैसे मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग का आता है उसमें स्लाइड में। पहले कोर मैकेनिकल भी नहीं था, अब तो कोर मैकेनिकल भी आ गया है उसमें। पहले जैसे वेल्डिंग अलग था और मैन्युफैक्चरिंग अलग था, तो कोर मैकेनिकल आ चुका है। तो पहले बहुत सारे बच्चे उस वजह से भी नहीं जाते थे कि कोर मैकेनिकल नहीं है, अब तो कोर मैकेनिकल भी आ चुका है, तो इस वजह से। और मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे वेल्डिंग हो गया, फाउंड्री हो गया, उसके बाद ये सब, और फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, जो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। और बाकी जब ये तो 80% कवर हो जाते हैं, और बाकी नॉन टेक्निकल आ जाता है, जो डिप्लोमा वाले सोचते हैं कि मोस्टली हमारा वीक होता है नॉन टेक्निकल, डरते हैं करने से पहले ही मैथ केमिस्ट्री वगैरह कि हमारा वीक होगा पहले। केमिस्ट्री के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसे वो आसानी से कवर कर सकते हैं। सेलेक्टेड टॉपिक हैं जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, उसमें से 5-7 क्वेश्चन हमेशा एवरी ईयर आता है उसमें से। ओके, वो आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद मैथ्स
में जैसे कैलकुलस है, डेफिनेट इंटीग्रल है, और इंग्लिश में 2-4 कॉमन टॉपिक के जैसे टेंस है, प्रीपोजिशन है, नरेशन है, ये सब में से आसानी से आप कवर कर सकते हैं। तो नॉन टेक्निकल के लिए भी उतना सोचना नहीं पड़ता। ये है सर। ठीक है। और जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स अपने यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो पर्याप्त है या कुछ और करने की जरूरत है? नो सर, जैसे केमिस्ट्री में पिछला साल जीसीसी के नोट्स से मैक्सिमम पोर्शन केमिस्ट्री फिजिक्स तो सर हो ही जाता है उससे। केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स जो मोर देन सफिशिएंट होता है नॉर्मली, वो जो हमारे यहाँ रैंक कितनी आई थी? मैं रैंक पूछना भूल गया, आपने शायद बोला होगा तो तब सुनाई नहीं दे रहा था। रैंक कितनी थी आपकी स्लाइड में? 19 थी सर। 19 थी। नेगी 14 थी आपकी, हैं? 15। तो ये भाई, ये जो आपने ग्रुप बी के बच्चे सुने, ये एक की 15 रैंक है, एक की 19 रैंक है। ठीक है, उन लोगों ने सब मोटी मोटी बात आपको बताने की कोशिश करी है। लेकिन अगर आपको फिर भी रह गया हो कि यार मुंजाल सर ने ये बात नहीं पूछी, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन है, 35 मिनट में बोल रहा हूं, ग्रुप ए वाला बंदा ग्रुप ए लिख दे, अपना कमेंट लिख दे, आंसर देगा कुंदन कुमार, गारंटी ले रहा हूं इस बात की। आंसर देगा आयुष कुमार, गारंटी ले रहा हूं इस बात की। दिन में दे, रात में दे, आप वहां पे कमेंट लिख देना ग्रुप ए का, भैया ये बताओ, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आप ये मत कहना भैया ऐसा करो, ये कर दो, ना उल्टी। मतलब जो आपका जेन्युइन कमेंट है उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर आप में से कोई मजा ले रहा होगा तो भाई मजा तो दुनिया लेती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, तो तभी तो हमें कुछ गेन कर पाएंगे, तभी तो हम कुछ गेन कर पाएंगे, है कि नहीं? तो बस मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि जो ग्रुप ए के बच्चे हैं उनको आयुष और कुंदन आंसर करेंगे नीचे वीडियो के। जो ग्रुप बी के बच्चे हैं उनको रोहन और सौरभ नेगी आंसर करेंगे। आर्यभट्ट के बालक हैं, आर्यभट्ट से पॉलिटेक्निक किया इन्होंने। अब मैं चलता हूं ग्रुप सी पे। अगर भाई ग्रुप सी में जाने से पहले इनके बारे में बता देता हूँ। ग्रुप सी वाले जीसीसी में थोड़ी सी समस्या रहती है यार, क्योंकि हम लोग केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी वगैरह वहाँ पे टेक्निकल डिलीवर नहीं करते। नॉन टेक्निकल तो ये तैयार कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल की प्रॉब्लम रहती है। तो ग्रुप सी के लिए ये वीडियो 36 मिनट के बाद शुरू हो रही है। तो ये हालांकि अभिनव ठाकुर, लखन कुमार नीचे लिख भी देंगे, जो ग्रुप सी के हैं वो 36 मिनट के बाद देखना शुरू करना भाई। तो ये ग्रुप सी के बारे में आपको टेक्निकल के अंदर की बारीक बातें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इस बात की गारंटी है, जो कहीं नहीं मिलेंगी वो ये लोग बताएंगे कि क्या अंदर पढ़ना चाहिए तुम्हें। ठीक है, वैसे ये नॉन टेक्निकल के बारे में भी बता देंगे, हालांकि नॉन टेक्निकल के बारे में चर्चा हो चुकी है, फिर भी ये बता देंगे। लेकिन नॉन टेक्निकल तो सेम आता है सबका, 70 नंबर सेम है, 80 नंबर में फर्क है ना। और पहले तो इनके बारे में ये अपने बारे में खुद ही बता देंगे। भाई लखन प्लीज अपने बारे में बताओ, और अभिनव ठाकुर अपने बारे में बताओ, कौन से कॉलेज से हो, क्या क्या है, कैसे तुमने अपना बीटेक का ये वाला रास्ता जो है वो चुना। सर मेरा नाम अभिनव ठाकुर है। मैंने जीएनडीआईटी पॉलिटेक्निक से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया केमिकल इंजीनियरिंग से 2019 बैच पास आउट। तो मेरा एक्चुअली ड्रॉप किया था मैंने, और मेन रीजन ये था कि मुझे कॉलेजेस नहीं पता था कि कहाँ कितने कॉलेजेस किस हिसाब से हैं केमिकल के बेसिकली, क्योंकि दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेन कैंपस में अभी आपको ये पता लग चुका है कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि डिप्लोमा के साथ नहीं कर सकते, डिप्लोमा के साथ बड़े इजीली कर सकते हैं, है कि नहीं अभिनव? यस सर वो मेन ये होता है ना कि ये कह रहा है कि उस टाइम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ के हाँ भाई बड़े भाई कोई बता रहे हैं और हम फटाफट उसको गाइड करके कर रहे हैं। वो थोड़ी सी कमी पेशी जरूर थी। अदरवाइज इसको मैं सबको कहता हूँ कि आप सेकंड ईयर जैसे ही निकले हो, आप थर्ड ईयर में आए हो और आप जुड़ जाओ, और थर्ड ईयर में अपना उधर डिप्लोमा फिनिश करो और साथ साथ तैयारी करो। अभिनव प्लीज। हाँ तो सर मैं कुछ कह रहा था कि जैसे हमने स्टार्ट किया था तो मेन ड्रॉप लेने का रीजन भी ये था कि केमिकल एक ही कॉलेज में दिल्ली में, जैसे आपको पता है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर सिर्फ एक कॉलेज के अंदर आता है केमिकल, और बीटेक में जब हम जाते हैं तो हाँ, और आईटी यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेन कैंपस में केमिकल। अब एक केमिकल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट मोस्टली यही पता करता है अपने सीनियर्स से, तो मोस्टली सीनियर्स ने ब्रांच चेंज की थी हमारे, या तो जिन्होंने ली थी वो डी क्रस मूर्तल जो हरियाणा लीड के अंदर पड़ता है उसमें लिया था। तो हमें ये था कि तो इस चक्कर में भी एक साल का ड्रॉप, क्योंकि मैंने आईपी का पेपर दिया था 2019 में, मेरे को ये आईपी में ही ट्रिपल ई मिली थी, बट मुझे इसी में कंटिन्यू करना था केमिकल में, और केमिकल में कंटिन्यू करने के भी काफी सारे प्रॉफिट्स हैं, तो मैं आगे बता दूंगा।
तो सर और बाकी ये है कि स्लाइड के पर्पज से अगर बात करें तो स्लाइड एक सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी के साथ साथ फीस का भी सीन आता है, बट जहां तक प्लेसमेंट की बात हो रही थी स्टार्टिंग से, तो प्लेसमेंट का ये है कि आईपी में भी मोस्टली कॉलेजेस ऐसे नहीं है जो प्लेसमेंट बहुत अच्छी देते हैं। वो गिने चुने एक दो नाम में जैसे महाराजा अग्रसेन वगैरह हो गए, क्योंकि आप जीबी पंत वगैरह में जा नहीं सकते इससे, तो वो आपका एक ऑप्शन जीबी कट ही पंत हो तो जाता है। डीसीयू तो में जब चला गया, प्राइवेट है तो जीबी उस पंत आईपीयू के अंडर नहीं रहा, जीबी हाँ पंत डीसीयू के अंदर चला गया, एआईटी और तेरा चौधरी ब्रह्म प्रकाश ये एनएसयूटी के अंदर चले गए। हाँ वो तो सर पिछले साल ही सीन हो गया ये वाला। तो हाँ। ये था कि अब वो ऑप्शन तो आपके कट ही हो गए। तो अब एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ मेन है स्लाइड में सबसे बेस्ट चीज जो लगी, फैकल्टीज आपको ईच एंड एवरी मेंबर्स पे ध्यान देती है एकदम इक्वालिटी से, कि हाँ हर बच्चे का कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकले। अब कोई भी चीज, अब काफी कॉलेजेस में क्या होता है कि कोई भी फेस्ट वगैरह कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है तो वो हर किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जैसे मैं दोस्त है, मेरा दोस्त पता है मुझे, मैं उसको ज्वाइन करना है कि जल्द सिर्फ तेरे को बेनिफिट मिले। यहाँ प्रॉपर एक नोटिस वगैरह सब कुछ प्रॉपर गेट होता है, प्रॉपर इंटरव्यू चलता है। तो आपको एक है कि इंटरव्यू देने की हैबिट बन जाती है, आप हर छोटी छोटी चीजों में भी पार्टिसिपेट करोगे तो एक आपको पता चलेगा कि चार बंदों के सामने बैठ के कैसे बात करनी है, क्या उन्हें कितना बताना है, कैसे उन्हें सेटिस्फाई करना है। और अब आते हैं प्रिपरेशन के पर्पज पे। और प्रिपरेशन की सर जब बात आती है तो अब केमिकल का बहुत कम है मटेरियल, चाहे आप ऑनलाइन सर्च कर लो चाहे कहीं पे भी, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है, अब भीड़ कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि मटेरियल कम होगा ही होगा इसका। और स्लाइड में भी जब एग्जाम आता है ग्रुप सी का तो दो ब्रांचेस का आता है, फूड का आपको मिलेगा एक साथ और केमिकल का। तो जो आपके 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस में आपका यूं डिवाइड होता है, कई बार 45 क्वेश्चंस केमिकल के आते हैं, 35 फूड के आते हैं, और कई बार 30 मतलब 40 केमिकल के आएंगे, 40 उनके, मतलब इस टाइप का रेशियो चलता है केमिकल और फूड का। ग्रुप सी वाले मैं बार बार बोल रहा था 36 मिनट के बाद वीडियो देखनी है, तो ये बंदा सिर्फ ग्रुप सी के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 80 जो टेक्निकल 80 क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार 35 क्वेश्चन केमिकल से आ जाएंगे, 45 फूड से आ जाएंगे, कई बार 40 केमिकल से आ जाएंगे, 40 फूड से आ जाएंगे। जिसको इसकी आवाज क्लियर ना आ रही हो, तेज तेज बोल रहा हो और मेरी आवाज की आदत पड़ गई हो, तो मैंने कहा रिपीट कर देता हूं, क्या पता कंसंट्रेशन वहां पे खत्म हो गई हो और एकदम से मुंजाल सर बोले फिर कंसंट्रेशन बढ़ गई हो। बालक प्यार करते हैं ना गंदी सी आवाज से, इसलिए। हाँ अभी ना प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो सर अब उनमें काफी हद तक मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने अपने सीनियर से जितना पता किया कॉलेज में जो लीड के थ्रू गए हैं, मोस्टली वो GNDIT से ही थे, तो उनका ये कहना है। अब एक चीज और है कि केमिकल का पेपर जो है वो पॉलीमर के बच्चे भी दे सकते हैं जिन्होंने पॉलीमर से किया है या पेंटिंग से किया है, जैसे पेंटिंग से भी कई बच्चे करते हैं मैं डिप्लोमा, यही पूछना और चाह पॉलीमर रहा से था, करते हैं वो दोनों अगर दे कोई सकते बच्चा फूड टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किया है या पेंटिंग से किया है, हैं। पॉलीमर से किया है, केमिकल से, ये सारे दे सकते हैं या बस कुछ गिनी चुनी ब्रांच है जो दे सकते हैं? जो गिनी चुनी ब्रांच है तो ब्रांच के नाम बता दे, या ये जितने मैंने बोला वो सारे दे सकते हैं? यही सर जो आपने बोले यही ब्रांचेज है, उसके बाद क्लोज हो जाता है। और ये है कि ग्रुप सी में जैसा कि आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का एक साथ पेपर होता है तो उनको चॉइसेस मिल जाते हैं कि आप उन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, तो उसी टाइप से इसमें है कि आप केमिकल और फूड में चुन सकते हो आप अपनी रैंक के हिसाब से भी। और एक चीज और है कि स्लाइड में फूड की प्लेसमेंट भी बहुत जेन्युइन है तो एज कम्पेयर टू बाकी ब्रांचेस। एक क्वेश्चन, हाँ तेरा ठीक है, तेरा Yes, sir, yes, स्पीड sir. तेरी फास्ट है एकदम से, तू GND से अपने भाई अपना ही है, अपने कॉलेज से विद्यार्थी अपना ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई कि फूड और केमिकल में बच्चे को कौन सी प्रेफर करनी चाहिए और क्यों? अब सर अब अगर आपका रियलिटी बेसिस पे बात कर लेता हूँ कि अगर आपका बायो साइड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो लिटिल बिट पे आपको अच्छा समझ आता है और आपने ये पेंटिंग वगैरह से किया हुआ है, आपकी रैंक थोड़ी लो आई है उसमें, तो आप फूड को प्रेफर करो, नो डाउट बहुत बेस्ट ब्रांच है, ढंग से कर लो, क्योंकि सारी कोर कंपनीज आती हैं, ITC आ जाएगी, आपकी जितनी मिल्क कंपनीज हैं वो आती है, मतलब एकदम कोर कंपनी जिसे कहते हैं एक ब्रांच के लिए वो आती है। और अगर आपका पॉलीमर हो और केमिकल से हो तो फिर नो डाउट आपको केमिकल चूज करनी चाहिए, क्योंकि आपको सेम ब्रांच का एक मिलेगा कि हाँ डिप्लोमा बीटेक। हाँ तो सर ये है कि वही जो मैंने बताया कि केमिकल से अगर आप हो तो नो डाउट आपको केमिकल ही प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि आपको डिप्लोमा बीटेक दोनों सेम मिल जाएगा। प्लस में डिप्लोमा में सबको पता है चाहे किसी ब्रांच में मोस्टली मैकेनिकल वगैरह छोड़ दें कि आप थ्योरी नॉलेज ज्यादा गेन करते हो, तो यहाँ आपको एक टाइप से न्यूमेरिकल गेन करने को मिलेगा और साथ में एक जॉब भी ज्यादा खुल जाती है इससे कि हाँ डिप्लोमा बीटेक एक सेम, तो जितना सुना है हमने सीनियर से और कॉलेज में भी जितना हमारा है। और बाकी ये है कि आप फूड भी ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है स्लाइड की बात से, प्रॉपर अगर स्लाइड की बात करें। ठीक है,
अब मैं और पेपर अब आते हैं सर पेपर को तैयार टेक्निकल पे। करना इम्पोर्टेंट क्या है, पेपर को तैयार करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? और यस सर। तो बेसिक का पोर्शन तो सबने सुन ही लिया थी जैसे कि हाँ बेसिक, तो बेसिक सबका सेम आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टेक्निकल पे। तो टेक्निकल में पहले मैं बता देता हूँ केमिकल का क्या क्या आता है, आपका मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, म्यूट थर्मोडायनेमिक्स। हो जाता है, म्यूट हो रहा था बार बार माइक। हाँ। ओके सर। तो केमिकल का जो है, मैं पहले केमिकल का बताया था कि जो कोर सब्जेक्ट है केमिकल के, वो है आपके मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स और यूनिट ऑपरेशन और केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो ग्रुप सी के लिए देंगे। तो सी आर मोस्टली जो एक चीज मैंने रियलिटी बताता हूँ कि जिस दिन पेपर था उस दिन सुबह सुबह जस्ट मैंने सीआरई के, हमें सबको पता है कि 3 ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ाए जाते हैं। उन ऑर्डर रिएक्शंस की जस्ट हाफ लाइफ पीरियड भी अगर बच्चा कर लेना तो एक क्वेश्चन गारंटेड आता है केमिकल में, केमिकल टेक्निकल पोर्शन में। और बाकी आपका थर्मोडायनेमिक्स आ गया, तो थर्मोडायनेमिक्स में तो वही लॉज का सारा, तीनों लॉज का, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये दो चीजों को सबसे बेस्ट तरीके से समझ लो क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेसिस आता है और इनके ऊपर से जरूर आएगा ही आएगा, आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा विद एग्जांपल्स। जितने एग्जांपल्स आप करोगे उतना थर्मोडायनेमिक्स पर्पस से बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। और ट्राई करो कि अगर कोई मतलब टेक्निकल अगर दोस्त है आपका तो मैकेनिकल वगैरह का भी हो, क्योंकि वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे हमारे केस में था कि मैं, रोहन वगैरह साथ प्रिपरेशन करते थे, तो एक मुझे वो बेनिफिट मिल जाता था। फिर हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई हमारी या थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सब मेरा क्वेश्चन कवर हो जाता था। सिमिलर ही है, ये ज्यादा सब डिफरेंस पोर्शन नहीं तो है। हम मतलब जस्ट यहाँ पे वो पढ़ाते इंजन हैं, से, मतलब केमिकल में जो ये तू कह रहा है थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब तो पढ़ाया जाता है यार यहाँ पे। यस सर। अच्छा। यस, अब मेन पता है क्या है सर, आप हीट ट्रांसफर का हम पढ़ते हैं तो हीट ट्रांसफर में हम वही जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा वो तीनों जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ लेते हैं, तो वो चीज तो सब में सेम है। पर फिर प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, वो भी सफिशिएंट है। पर जब ज्यादा एग्जांपल्स की बात आती है केमिकल पर्पज से, क्योंकि सबके अच्छा। अलग अलग एग्जांपल्स हैं, वो मशीनरीज में मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं एग्जांपल्स, हमें वो वही चीजें लेके अपने प्रोसीजर्स में पढ़ना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर वगैरह, जो बच्चे रिलेट कर जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक वो है। चीज है सर। और बाकी सबसे मेन चीज केमिकल के लिए प्रिपरेशन का कि प्रोसेस बेसिक्स पढ़ लो। ये जो आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक जैसे हम पढ़ते हैं, कैंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इनके जितने ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो एग्जांपल्स करो, क्योंकि हम कई बार वो एग्जांपल्स नहीं करते जो पेपर में आते। डायरेक्टली पेपर में डिट्टो आपको एग्जांपल मिल जाएगा, जस्ट अगर 15-20 एग्जांपल्स भी पढ़ रहे हो एक तो सबके नहीं मिलेंगे 15-20, बट हाँ आपको एक सफिशिएंट मिल जाएगा कि 8 मिल गए, 10 मिल गए, वो मोर देन सफिशिएंट है सबके, सबके लिए केमिकल में। ठीक है। और बाकी प्रोसेस बेसिक्स का तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, जितने भी आपके ब्रांचेस हैं, जस्ट जो कॉलेज में भी आप जैसे बच्चे कहेंगे फाइनल सेमेस्टर के हैं, उन्हें अपने कॉलेज के पेपर का प्रिपरेशन करना है, तो आपके फाइनल ईयर में सबको पता है केमिकल में कोई उतने सब्जेक्ट्स नहीं होते जिनके साथ आप अपने पुराने जस्ट आपको पुराने सब्जेक्ट्स उठाने हैं अपने, और उनको सिलेबस ही कंप्लीट करना है जितना कॉलेज में, कुछ बाहर से नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। बहुत बढ़िया। बाकी अगर कोई कमी पेशी रही होगी तो लखन अपने अपने व्यू से बताएगा। अपन अभिनव, आपकी आपकी रैंक कितनी थी? अभिनव, आपकी स्लाइड में रैंक कितनी थी यार? सर 69 रैंक थी मेरी। 69 रैंक थी, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ लखन पे। अच्छा ये बताओ यार, मान लो कि लखन पे चलते हैं कि अगर टॉप टॉप 50 में रैंक है या टॉप 70 में रैंक है ग्रुप में, तो बड़े इजीली मिल जाता है या कोई समस्या आती है? क्योंकि सर फूड की सीटें भी साथ में, समस्या सर देखो मैंने कहा ना कि फूड और केमिकल की सीट एक साथ निकलती है, तो आपको दोनों चीज का वो एक बेनिफिट मिलता है। कि अब हमारे टाइम में जैसे 21 सीट्स थी वो फूड की आई थी, और 20 के आउट ऑफ 20, हाँ 20 के आसपास सीटें जो थी वो केमिकल की आई थी, और बाद में कुछ सीटें और खुली थी। और बाकी सर एक चीज और, जैसे कि जनरल काफी बच्चे देते हैं पेपर, तो उसके लिए सर एक EWS सर्टिफिकेट आता है जो नया नया स्कीम लॉन्च हुआ है, सबको पता है, मतलब काफी कम को भी पता है। तो अब तो जैसे लॉकडाउन खुल गया, तो अगर फॉर्म जैसे बच्चों ने फिल कर दिया या अब करेंगे अगर फिल, तो वो एक फॉर्म बेनिफिट करता है भैया, ओके, तो सामने भी देखा। बहुत बढ़िया। तो ये इसने साथ साथ ये भी बता दिया कि अगर तुम्हारी रैंक थोड़ी ऊपर नीचे भी आ जाए तो EWS का अगर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो बनवाओ और फायदा उठा लो उसका। बहुत बढ़िया बात है अभिनव, थैंक यू सो मच, तूने बहुत बढ़िया बताया बालकों को। और अभी भी तेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है कि बालक यहाँ तक आके पेशेंसली सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे उस पर डिपेंड करता है। पर मैं तेरे को जरूर बोलूंगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दियो कि जो ग्रुप सी के बालक हैं वो 36 मिनट के बाद वीडियो को जाके देखना, तुम्हें इसमें जरूर अपना वो मिलेगा। और अगर कोई बालक नीचे केमिकल से नीचे रिलेटेड कोई कमेंट करे, जेन्युइन कमेंट है ना,
ये नहीं कि भैया मेरे को ये कर, मतलब वो वहीं पे अगर तू उसका आंसर उसको कर सकता हो तो जरूर करने की कोशिश करना भाई, ये जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है। हम घर पे बैठे यस ये तो सर। कर सकते हैं यार, और उनमें से अगर छोटा ओके, भाई अब बाकी बहन सर मैं तेरी एक वहां पॉइंट पे और आ कहना चाह जाए। रहा था। हाँ, कुछ बोलना चाह रहा था। मैं बस एक पॉइंट और कह रहा था कि अगर कोचिंग का कोई है, जैसा कोचिंग का अगर कोई बच्चा है या आपके पास कहीं से भी आता है कोई, अगर ग्रुप सी के रिलेटेड, तो आप मेरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेरा नंबर दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं पक्का बता पक्का दूंगा। पक्का पक्का, बच्चे ग्रुप सी के हैं उनको मैं तुम्हारे साथ जोड़ दूंगा। जो बच्चे चाह रहे हैं वो नंबर भी मांग रहे थे, पर मेरे को तब वो नहीं समझ आ रहा था कि कैसे कैसे क्या रहेगा। वो बहुत बढ़िया, अगर वो इस वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे तो वो नंबर आगे मेरे से जरूर मांगेंगे, मैं जरूर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब ना यहाँ पे आते हूँ मैं लखन पे। लखन, लखन भी ग्रुप सी का है, और लखन प्लीज अपने बारे में बताओ, जैसे अभिनव ने बताया, और थोड़ा सा सिलेबस ब्रीफिंग, जो चीजें अभिनव ने नहीं बताई वो आप अगर बताना चाहो, लखन प्लीज। मेरा नाम लखन कुमार है। मैंने डिप्लोमा JNDIT से किया था, 2019 का पास आउट था मैं। और एक साल मेरा ड्रॉप आउट हो गया बिकॉज मुझे पता नहीं था कि फॉर्म कभी करने वाले हैं और कौन कौन से कॉलेज में केमिकल अवेलेबल है, क्योंकि मेरे को केमिकल से ही आगे प्रोसीड करना था, बीटेक करना था। और मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी कि डिप्लोमा में कुछ कहीं कहीं जॉब नहीं निकलती डिप्लोमा बेस पर, और बीटेक बेस पर हर जगह जॉब निकल जाती है केमिकल से, केमिकल ब्रांच से रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं 2019 में जब मैं पास आउट हुआ था तो वहां पर मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने अभिनव, एक मेरे क्लासमेट हैं, तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं GCC से तैयारी कर रहा हूँ, केमिकल प्रिपरेशन कर रहा हूँ बीटेक की। तो मैंने सुना कि मुझे भी बीटेक करना है। फिर मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन लिया, उन्होंने नंबर दिया, तो फिर मैं GCC में गया। वहां पर मैंने सर आपको कॉल किया था एक दिन, तो आपने बोला सब बंद था, फिर मैं दूसरे दिन आया था मैं। तो फिर उस दिन पूरी मेरे को पता चला था कि कैसे कैसे कौन कौन से कॉलेज में हम अप्लाई कर सकते हैं बीटेक के लिए। ठीक है। तो फिर मेरे को वहां से काफी ज्यादा जानकारी मिली थी कि ये कॉलेज है बीटेक के लिए, ये है कॉलेज स्पेशल। ठीक है। तो वहां से मैंने पढ़ा और उससे किया। ठीक है, कितनी रैंक आई तुम्हारी, रैंक कितनी आई तुम्हारी? सर मेरी रैंक 12 आई थी, 12 12 रैंक रैंक आई थी थी। तुम्हारी, ठीक है। तो तुम्हारी और अभिनव की ब्रांच सेम है? जी सर, हम लोग तुम दोनों ने क्लासमेट थे, ब्रांच तुम सेम थी। दोनों ने वहां से तुम दोनों ने बी में वहां पे फूड टेक्नोलॉजी लिया है? मेरे को आपकी आवाज कट रही है, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं, तुम दोनों की ब्रांच सेम है? तुमने कहा हाँ, तुम दोनों की ब्रांच फूड टेक्नोलॉजी है, राइट? या केमिकल है? सर हमारी ब्रांच फूड सर टेक्नोलॉजी नहीं है, केमिकल ही है। नहीं, वो कह रहा है फूड केमिकल। टेक्नोलॉजी है। सर हम दोनों की आवाज, हाँ, आ रही है नहीं नहीं अभिनव, नहीं बोल सर, बोल दोनों बोल की भाई। ब्रांच केमिकल ही है। सर हम दोनों की ब्रांच केमिकल ही है। केमिकल है? यस यस सर। सर। अच्छा, तो ये जो तुम बोल रहे थे कि फूड टेक्नोलॉजी अलग ब्रांच है ना? जी सर, यस फूड सर, फूड टेक्नोलॉजी अलग ब्रांच है। मैं ये कह रहा था कि जब हम एग्जाम देते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। सी का, तो हमें दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वहां पे यस वो सर। फूड टेक्नोलॉजी लेना प्रेफर करते हैं, केमिकल लेना प्रेफर करते हैं? अब ये सर मेन ये होता है ना कि आप बीटेक का जब एग्जाम देके घुसते हो तो आप ये भी थोड़ा सोचते हो कि इसके बाद क्या करना है मुझे, अच्छा। तो उस पर्पज से भी बच्चे चुनते हैं। और अब अगर आप केमिकल बैकग्राउंड से, तो ऑब्वियस है कि आप केमिकल ही लोगे चाहे कहीं भी जाओ, अगर उसी में प्रोसीड करना है। अच्छा, तुम्हारा केमिकल ही था और तुमने सोचा कि केमिकल ही यस लेना है। सर। वैसे लखन ने तो प्यू लीड का भी दिया था, और उसको कौन सा वो SS भटनागर में केमिकल में मिल गया था ना, मेरे को लगता है एक स्लाइड जी यस सर, बेटर इसको वो था, उसमें लेकिन तुम शायद उसमें 5 ईयर सर। प्रोग्राम था जिसकी वजह से तुम रुक गए, और वो AICTE अप्रूव्ड नहीं था, ऐसा कुछ था? यस सर, ऐसा ही कुछ था सर। बहुत बढ़िया। चलो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूं कि स्लाइड में जो बात अभिनव ने नहीं बताई, ऐसी बारीक बात जो हमें जाननी है, फूड में क्या पढ़ना चाहिए, केमिकल में क्या पढ़ना चाहिए, मोटा मोटा बताओ यार बालकों को फटाफट। सर मेन क्या है, जो केमिकल है केमिकल इंजीनियरिंग, दूसरा क्या है फूड टेक्नोलॉजी। ठीक ठीक है। ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तो सब में सेम होता है। कौन से टॉपिक जो हमेशा आते हैं, हर बार उससे क्वेश्चन आता है, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक और इंसेंट प्रॉपर्टी और लखन एक्सेंट्रिक की प्रॉपर्टी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है, शायद उसका नेटवर्क का ऐसे इशू और है। ओपन से।
लखन लखन, अगर तुम्हारी आवाज में बहुत बीच बीच में रुक रही है, आवाज आ नहीं रही है क्लियरली। हाँ बोलिए। ओके सर। तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो मोटे तौर पर जो टॉपिक है जिससे हमें थर्मोडायनेमिक में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट उसी में से आया। अगर देखा जाए, अगर पिछले 10 साल के पेपर का, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए आए हुए हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक से। ठीक है, दूसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स से आते हुए। फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जीसीसी में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है, बिल्कुल वही आते हैं, सेम टू सेम। थर्मोडायनेमिक और फ्लूइड मैकेनिक्स जीसीसी का सेम कर लेंगे तो उससे हो जाएगा, बेनिफिट है उससे, वहां से करने से। और उसमें जो क्वेश्चन है जीसीसी का बुक्स लेट में, वो काफी है। ठीक है। और मेन जो बात आती है फूड टेक्नोलॉजी की, तो उसमें जो आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। फूड टेक्नोलॉजी के लिए कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने सर आपको प्रोवाइड करा दिया था, आपने दे दिया होगा। मैंने जो आपने मेरे को दिखाया था, बताया था, वो मैंने सारी जीसीसी की ऐप पे अपलोड कर दी थी सेम डे। तो जो फूड टेक्नोलॉजी वाले जो ग्रुप सी का पेपर देना चाह रहे हैं, और वो फूड का जो मटेरियल है, उसमें जो भी मोटे मोटे से क्वेश्चन है वो सब वहां पे मैंने ऑलरेडी ऐप पे डाल दिए हैं। लखन सही बोल रहा, लखन ने जहां से करे थे, इसकी रैंक बढ़िया आई थी, तो मैंने वहां पे उन बच्चों को हेल्प मिले, वहां पे मैंने जीसीसी में ग्रुप सी के नाम से एक फोल्डर बनाया स्लाइड का, उसके अंदर वो डाले हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है भाई, अभी क्या करते हैं, सारे फटाफट अपना कैमरा ऑन कर लो। एक तो फटाफट से भाई जल्दी से बोलेंगे कि जूनियर के लिए क्या मैसेज है, और जीसीसी की एक ऐसी कौन सी बात याद आती है, या हमारी कौन सी ऐसी बात याद आती है जो हमेशा याद आती है और मजे आते हैं उस बात को, या हमारी कोई वीकनेस, हमारी कोई बात गंदी लगी और आज रिवील करने, सर आपकी ये वाली बात बहुत बुरी लगी थी, हमें आज बताना चाहते हैं, बता दो भाई, है ना। और दूसरा, एक तो हमारी बात या इंस्टीट्यूट की बात, और दूसरी जूनियर के लिए मैसेज। ठीक है, तो जूनियर के लिए मैसेज शुरू करते हैं आयुष से। आयुष, ग्रुप ए का बच्चा, जूनियर के लिए क्या मैसेज है भाई तेरा? ये हंस रहा, बस इसका भी इंटरनेट पूरा खाया पड़ा भाई साहब, इंटरनेट खाया पड़ा। हाँ, स्माइल तो तेरी आ रही है भाई, आवाज नहीं आ रही। माइक ऑफ कर लिया उसने। चलो फटाफट से कुंदन पे चलता हूं, टाइम कम है। आयुष, आपकी आवाज नहीं आ रही। कुंदन प्लीज जूनियर के लिए मैसेज। मैसेज सर यही, अभी सर 1 महीना बचा है, वो सर जितना से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे सर, सीआरटीज वगैरह लगाएं, क्वेश्चंस वगैरह अरेंज करके वो प्रैक्टिस करे, और टाइम देखे कितना मिनट में क्वेश्चन बन रहा है। अरे भैया आपके लिए बोलना इजी है, भैया आपके लिए बोलना इजी है। कोरोना ये हो गया, वो हो गया, भैया इतना नेगेटिव हो गया, कैसे पढ़े बताओ, क्या करें? आपके लिए तो बहुत इजी है, मुंजाल सर के लिए तो बहुत इजी है, बताओ क्या करें? आप तो बोल के चले गए, हम कैसे पढ़ें? सर करना तो पड़ेगा सर, 24 घंटा सर, अगर 4-5 घंटे भी सर दे देंगे तो इतना में सर हो जाएगा अच्छे से। बस 4-5 घंटे सर अच्छे से। क्या बात याद आती है हमारी, क्या बात याद आती है हमारी तेरे को? हमारी सर आपका लेक्चर सर याद आता है, आप सर जो पोटेंशियल से पढ़ाते थे, अब बच्चों पढ़ने में सर बहुत मजा आता था। अरे हम और सर बच्चे सोचते होंगे साले ये पढ़ाते भी हैं क्या? अरे मैं पढ़ाता भी था क्या? बच्चे सोचते होंगे सर पढ़ाते भी थे क्या? ये लगता नहीं है पढ़ाते होंगे सर। हाँ सर, मजा बहुत आता था, ऐसा बोरिंग कभी फील नहीं होता था, और हंसाते भी थे और थोड़ा डांट भी पड़ते थे, तो वो सब सर सब सेक्रीफाइस होता था, और अच्छा स्टडी अच्छे से किया सर जीसीसी की हेल्प से, तो अच्छा रैंक आया। बहुत बढ़िया, एडमिशन हो बहुत गया बढ़िया, हमारा। बहुत बढ़िया। तूने, मैं तो याद करना चाह रहा था कि जो तेरे भी यार दोस्तों को कभी याद आ जाए तो अच्छा लगेगा, वो उनको भी अगर वो याद करेंगे उस क्लासरूम वाला माहौल को। मैं तो सर मिलने वाला था आयुष का पता नहीं आया होगा कि नहीं, सौरभ नहीं। आयुष बोल भाई, कोई जूनियर के लिए मैसेज। सर एक तो पहला मैसेज जो हमेशा याद रहता है सर, एक बार आपने घर में कॉल करके बोला था कि इस लड़के पे पैसे खर्च करना बेकार है, और मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट अच्छी कॉलेज ले पाएगा, मुझे लगता है प्राइवेट भी नहीं ले पाएगा। तो सर उस दिन से सारे राज खोलेंगे ये, इन्होंने कसम खा ली आज स्लाइड वालों ने, मुंजाल सर के सारे राज खोलेंगे भाई। लेकिन अच्छा लग रहा है, ये मेरी नेगेटिव में भी पॉजिटिव भी बात ढूंढ रहे हैं, तो ये बात याद रख ले, जब मैंने इनके घर में कंप्लेंट करी थी इसके लिए। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा फिर क्या हुआ था? सर उस दिन मेरी मम्मी रो रही थी, तो जब घर गया तो पता चला कि इस वजह से रो रही हैं, तो फिर लगा कि भाई अब तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। आंटी जी अगर आप ये वीडियो देख लोगे बाद में क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, मैं दिल दुखाना किसी पेरेंट्स का नहीं चाहता कभी भी, पर मेरा उस टाइम पे कड़वा होना या थोड़ा सा ढीठ बनना जरूरी था
तभी तो यहाँ पे आयुष आज हमारे साथ है, तभी तो आयुष आज एक कॉलेज में है। और अगर ये इसी ढीठपंथी को, इसी जिद को अपने पास रखेगा तो ये आपको एक दिन ऐश भी जरूर कराएगा। जौन सी गाड़ी में बैठना चाहते हो ना आंटी आप, उस गाड़ी में बिठाएगा आपको, ये पक्की बात है। तो आंटी जी पैरी पे ना, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ प्लीज आयुष। हाँ बहुत बढ़िया दिलाया याद तूने, आज तेरी मम्मा से सॉरी बोल दिया। हाँ और सर जैसे फर्स्ट बैच की कीर्ति मिश्रा थी सर, उन्होंने बहुत हेल्प की थी। मतलब मेरे सारे डाउट वो क्लियर कर देती थी, मैथ्स के, रीजनिंग के और केमिस्ट्री फिजिक्स के, और जो स्लाइड की भी मेरे कुछ डाउट होते थे वो भी वो सॉल्व कर देती थी सर। कीर्ति मिश्रा फर्स्ट बैच की थी। और सर बाकी कुंदन भाई के साथ मैंने पढ़ाई की थी, तो सारे नोट्स फोन पे शेयर करना, गूगल मीट पे 1-1 घंटे तक हम बातें करते रहते थे केमिस्ट्री के। के अंदर घुस गया पूरा। अरे अच्छा, जूनियर के लिए मैसेज क्या तेरा? ठीक है सर जूनियर के लिए यही कि अपना फुल एफर्ट लगाइए, ठीक है। अच्छा कॉलेज है स्लाइड, और जितना भी एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री और फिर इलेक्ट्रिकल के जितने क्वेश्चन हो सके वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे आपके लिए। चलो इस वीडियो के माध्यम से इसने जीसीसी के एक और पर्सन को, एक और बच्चे को याद किया जिसका नाम है कीर्ति मिश्रा। उसका भी धन्यवाद करते हैं भाई। बच्चे अगर आपस में मिलजुल के ऐसे पढ़ेंगे आगे जरूर बढ़ेंगे, ये पक्की बात है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं फटाफट रोहन कुमार सर, एक और बात था प्लीज। हेलो, हाँ रोहन कुमार प्लीज, एक मिनट कुंदन रुक जा यार, 1 मिनट रुक जा। रोहन प्लीज, रोहन बोलो भाई, मैसेज क्या जूनियर को? यस सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ जूनियर्स को कि स्टडी इन स्मार्ट वे। जैसे 8-10 साल का पेपर एनालाइज करके चलना है, उसके बाद उस तरीके से करना है। और उसके बाद क्या करना है कि ट्रस्ट डीसीसी और ट्रस्ट मुंजाल सर, ना तो सर करना पड़ेगा। यस सर, जैसे कि सर डीसीसी का जो बुकलेट है, ये इसने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना ही बोलता है। और देखो 2-3 लाइनों में सब कुछ बोल दिया। मैं ये नहीं कह रहा ट्रस्ट वाली बात वाला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये आपको कह रहा प्रीवियस पेपर पढ़ो फटाफट से। और बट ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा कोई बात याद आती है प्रीवियस पेपर? और सर एक जीसीसी का सर, यस सर, जैसे मैं, नेगी और अभिनव वगैरह सब साथ आते थे, तो पहले स्टार्टिंग में मतलब 10-15 मिनट लेट आते थे क्लास में। तो सर एक बार आपने देख लिया था, उसके बाद शायद 3 घंटे की क्लास में सर बिठा के रखा था ऑफिस में। उसके बाद से हम लोग 5 मिनट पहले आने लग गए थे। और क्लास में जैसे 3-3, 4-4 घंटे की आपकी क्लास होती थी, तो बोर्डिंग कभी फील नहीं होता था, बीच में पता नहीं चलता था 3 घंटे बीत गए या 4 घंटे बीत गए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और सर एक मैं कहना चाहूंगा सर, डीसीसी के बुकलेट में एक मैकेनिकल का अलग से 200-250 क्वेश्चन है बुकलेट में, मैकेनिकल पोर्शन के। सर स्लाइड में मोस्टली पार्ट उसी से कवर होते हैं। अगर वो वाला कर लिया तो मतलब 30 नंबर तो मतलब 20-30 नंबर तो पक्के ही हैं उसी टाइप के। तो ये कहता हूँ कि बुकलेट एक बार अच्छे से कर लेना है डीसीसी वाला। ये तुम्हारे सीनियर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी। हाँ यस सर, तो वही। और जो सारे डाउट्स हैं वो तो सर क्लियर हो ही जाएंगे कमेंट सेक्शन में, तो नहीं। थैंक यू सो मच यार इतने के लिए। अपना चलते हैं नेगी पे। नेगी प्लीज, जूनियर के लिए मैसेज। सौरभ नेगी का कैमरा तो लग रहा है कांस्टेंट हो गया, पता नहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है या नहीं। ऐसा लग रहा है मैं न्यूज चैनल में हूँ ऐसा लग रहा है मैं न्यूज चैनल में हूँ। हाँ भाई तेरी आवाज आ रही है? एक्सपर्ट भाई, एक्सपर्ट आ गए तो नहीं आ रही। हाँ सौरभ नेगी मेरी आवाज आ रही है? प्लीज जूनियर के लिए मैसेज यार जल्दी। सर जूनियर के लिए यही मैसेज उन्होंने बताया, काफी सही बताया। और मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, महीना बचा है तो वो अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मतलब टाइम टेबल बना ले, कब क्या पढ़ना है, रोज का टाइम टेबल बनाए कि क्या कैसे वर्ड आ जाते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, बिल्कुल सही। बोल टाइम टेबल बताया तूने, आगे बोल। यस सर। और सर ये कहते हैं जो जीसीसी की जो बुकलेट है उसमें काफी क्वेश्चंस है जो जो स्लाइड में जो है आते हैं, रिपीट होते हैं, तो वो कर ले तो। और क्या कहते हैं जो टेस्ट सीरीज होती है वो तो करनी ही चाहिए, उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बस यही सब तो हो जाएगा आराम से। और कोई तेरे को भी कभी याद आती हो कोई बात, कोई यार दोस्त की बात, किसी की टीचर की बात? कोई मेरे अलावा भी बहुत सारे टीचर थे वहां पे, कोई भी बात याद आती है तो प्लीज बता। सर सभी आपकी वैसे आपको ज्यादा याद आ जाती है जो आप बोलते थे जोर से बोलो तो बस 100 रुपए तो सर इसने पेटीएम में लिए थे एक बार। मैकेनिक बढ़िया, जोर से बोलो जय माता दी। अबे मैं जोर से बोलो जय माता दी बोलता था, नीचे जय माता दी लिख देना, सबको बोल रहा हूँ। हाँ भाई जो भी बात बोलोगे ग्रुप ABC वाले पूछने के लिए जय माता दी जरूर लिखना साथ में। बहुत बढ़िया बात है। नेगी ने सर 100 रुपए एक बार पेटीएम में मिले थे सर नेगी को। मैकेनिक्स में क्वेश्चन कर दिया था इसने, आकाश सर ने दिया था, तो 100 रुपए उसी टाइम मिल गए थे क्लास में ही।
आकाश बहुत सर ने बढ़िया, दिया था बहुत बढ़िया। तो हाँ सर, वो फटाफट भी याद है फटाफट से काफी। मूव कर दो हमने अब। खर्चे भी हाँ, करा लिए थे बहुत सर। बढ़िया, याद आ रहे हैं तुम सबको, सारी बातें याद आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी सब याद आ रहा है। हाँ, अभिनव ठाकुर पे चलते हैं। अभिनव ठाकुर प्लीज, जूनियर के लिए मैसेज, यस ग्रुप सी सर, वाले, जूनियर के लिए तो ग्रुप यही है सी कि वाले ग्रुप सी का जूनियर के लिए पेपर है। मैसेज। ये सर ग्रुप सी का सबको पता है, सिलेबस थोड़ा वास्ट है तो देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, पर कोई इशू नहीं है। केमिकल का पोर्शन पहले खत्म करो, जस्ट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ज्यादा उसको हेक्टिक नहीं लेके चलना, और बस एग्जांपल जितने ज्यादा हो सके, 1 महीना टाइम है, मोर देन सफिशिएंट है, कोई उतना इशू है नहीं। बट बेसिक्स तो आप कर ही रहे होगे, चाहे किसी भी लीड के लिए प्रिपेयर करो, तो सर यही है, बाकी जूनियर्स कर लेंगे, ठीक है, तो एक पल से लगे। और जीसीसी का कोई बात याद आती हो, कोई ऐसी बात जो शेयर करना चाहते हो अभी यहाँ पर, एक ही बात? एक ही बात सर, वो सर आपका हर बार का डांटना सर, हर बार क्लास में आके, बट ये है कि क्लास के बाद प्रेज भी करना, तो तो मतलब सबसे मेरा बेस्ट है बस कि तुम हाँ लोगों क्लास को में आके मेरा, हाँ भाई अरे टीएनटी तुम पूरी लोगों करेगा। को मेरा डांटना याद आता है, मेरा प्यार नहीं याद आता क्या? बताया तो सर, सुबह का डांटना, शाम का प्रेज करना, दोनों हाँ, चीजें बहुत थी ना बढ़िया, सर। बहुत जाते बढ़िया। वक्त फिर कहते चलो थे, चलो नहीं चलो, कोई ठीक बात है नहीं, बुरा ठीक मत है, मानिए। बहुत बढ़िया बात है। लगन, लगन प्लीज, लगन पंडित। थैंक यू सर। हाँ, लगन पंडित, जी सर, जूनियर के लिए जूनियर के लिए मैसेज। मैसेज है कि ज़्यादा टेंशन, जूनियर के लिए ये मैसेज है मेरे तरफ से कि आपका सिलेबस थोड़ा वास्ट है, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहिए, और रेगुलरली डे पर आप क्या करें, टेस्ट सीरीज को खड़ी करें और सब्जेक्ट वाइज करते जाएं। इससे आपके लिए इजी रहेगा, और पेपर के टाइम में आपको ज़्यादा माइंड पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री माइंड से जाए और आराम से पेपर को क्लिक करें। ठीक बात है। अच्छा, जीसीसी की बात याद आती, कौन से बैच में थे लखन, आप कौन से बैच में थे? सर मैं 5th बैच फिफ्थ बैच में थे। कोई जीसीसी की बात में याद था आती है? कोई तो। कोई बात याद आती है जीसीसी यस सर, जीसीसी की, यस सर, बहुत सारी बातें याद आती हैं, लेकिन की? एक एक बात बता दे, बहुत सारी नहीं, एक बात इसमें बता एक दे कोई भी। एक बात ये थी सर कि आप टाइम टाइम पर सबको मोटिवेट करते रहते थे सर, बहुत मतलब बीच बीच में मोटिवेट करते रहते थे। वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि मोटिवेट रहना, जिससे कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल गिरे ना। ये सबसे बड़ी बात थी तो सर। भाई आज बहुत बढ़िया लगा, मैं तहे दिल से बोल रहा हूँ, मेरी आंखों में भी देख लो मेरा जो ग्रेटिट्यूड है तुम लोगों के लिए। हालांकि तुम लोग छोटे हो हमसे, हमारा हक बनना चाहिए, है ना, लेकिन मैं मतलब ये हक बनना चाहिए गुरु होने के नाते, यार तुम बालक हो, कभी भी याद कर लें, तुम काम आ जाओ ना। लेकिन मैं, तुमने इतना कीमती टाइम जो अपने इसमें से दिया हमें, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जो तुम आगे अभी वीडियो के नीचे अगर कोई जेन्युइन बच्चे ग्रुप ए के, बी के, सी के, जिनको कोई भी हेल्प है कर, मतलब तो उसकी हेल्प जरूर करना। एक बच्चों को डाउट बार बार जो आ रहा था वो ये था कि सर मैंने फॉर्म भर लिया, क्या ये फॉर्म भेजना है, क्या पोस्ट करना है क्या? अरे बता दो यार एक बार, क्या पोस्ट करना होता है क्या? यही वीडियो में बोल यस दो सर, हाँ यस सर सर, पोस्ट करना रहता है। हाँ, पोस्ट करना होता है यस भाई, सर, सारे करना सुन होता लो है, भाई, आराम पोस्ट से करना 1 वीक होता 2 है। वीक और में मैंने करता तो हूँ। सबको बोला है, बाकी ये कोविड की अगर दिक्कत चल रही है तो तुम मेल भी कर सकते हो, जिनके बंद है, हर जगह हर चीज बंद है, तो वो उनके लिए मैंने बोला था। नहीं सर, ये सीन है, और सर ये भी है कि आपको जल्दी नहीं है कि अभी करो, आप 1 वीक बाद भी कर सकते हो आराम से, जैसा आप चल रहा है कि सब जगह लॉकडाउन खुल ही रहा है, तो आप 1 वीक बाद भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने जिस दिन तो फॉर्म भरा भाई उसी दिन जिन्होंने भी मेल स्लाइड का आपको फॉर्म, भेजना भी है, पोस्ट भी एप्लीकेशन करना है। फॉर्म फिल किया है, उनको वो प्रिंट आउट निकालना है, उसके साथ जो आपकी 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी है, अगर किसी की रिजर्व नहीं कैटेगरी नहीं का नहीं सर, नहीं, सर्टिफिकेट, वो सारे जस्ट आपको अटैच प्रिंट करके आउट, मेल कर दो, भेज दो, स्पीड पोस्ट कर दो। स्पीड पोस्ट का जो एड्रेस है वो आपको ब्राउजर में क्लियरली दिखाई देगा, वहां पे आप उनके एडमिशन सेल में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इन बच्चों का तो तहे दिल से शुक्रगुजार कर रहा हूं, और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो 1 घंटा 10 मिनट तक देखेंगे, हालांकि भाई डिप्लोमा वालों में इतना पेशेंस नहीं है कि देखेंगे, लेकिन जिन्होंने भाई स्लाइड के लिए पढ़ रहे होंगे और वो जो देखेंगे इस वीडियो को, उनको भी मेरा तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने भी अपना टाइम दे के इसको देख रहे हैं। अगर यहां से कुछ गेन हो रहा हो तो भैया जय माता दे नीचे ज्यादा से ज्यादा लिख देना, वहां से समझ जाएंगे हाँ गेन हुआ तुम्हारा। बाकी जिनको नहीं लगा होगा बढ़िया, वो गाली लिख देंगे भाई, उनके लिए भी हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है, कुछ भी कोई भी लिखे, ठीक है। लेकिन हमारा इसमें मेन मोटो सिर्फ यही था कि जो बच्चे स्लाइड का पेपर 1 महीने बाद देने जा रहे हैं, वो अपने आप को बढ़िया सिचुएशन पे, बढ़िया स्टेज पे पाएंगे। जो जीसीसी के जितने भी बच्चे हैं, उनको कोई भी अगर डाउट लग रहा है तो तुम्हारे सारे भैया तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। आप यहाँ पे आओ और अपने जो डाउट है वो फटाफट से आके सारे लिखो, ठीक है। आपको डाउट के आंसर मिलेंगे यहाँ पे, बस
अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना ना भूलना भाई, सारे दोस्तों को बोल रहा हूं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श किया करो। और सुबह उठ के दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा से, जो भी परमात्मा को आप मानते हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, दोनों हाथ जोड़ के भाई बोले करो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।